गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग पहले देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा का मीनिंग क्या है। अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में हम जब किसी चीज की बात करते हैं दैट मींस उसमें क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर अलजेब्रा बोलने का मतलब और वेक्टर का मीनिंग क्या है? डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? वेक्टर अलजेब्रा होगा। तो हम लोग इसमें वेक्टर अलजेब्रा में डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं। डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड तो होता है, ये सब क्या होता है? डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस तरीके का डायरेक्शन शो होगा। इसमें जो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हम लोग अगर एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हम लोग आई के एक्सिस को करते हैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे के एक्सिस को करते हैं एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन को के के एक्सिस को करते हैं। इसमें अगर कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट पी का ओ से, दैट मींस जो हमारा ओरिजिन है ओ से इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो इसके जो पोजीशन वेक्टर होंगे, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या है कि उस पॉइंट का सेंटर ओ से डिस्टेंस कितना है, दैट मींस ओबी हम लोग फाइंड करते हैं, ओबी फाइंड करते हैं। तो ओबी क्या होगा? पोजीशन वेक्टर जो होगा ओबी, दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर उस पॉइंट का, दैट मींस ओरिजिन से डिस्टेंस, ये r से हम लोग शो करें तो वेक्टर r होगा। ये वेक्टर r का जो मॉड वैल्यू होगा वो क्या होगा? वेक्टर r, दैट मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर को बोलते हैं हम लोग इसको, ये जेड स्क्वायर है। तो इस तरीके से अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, किस किस टाइप्स के वेक्टर होते हैं और इसमें कौन-कौन से टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे फर्स्ट जो टाइप हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जीरो वेक्टर। क्या है? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर एक्चुअल में क्या है, उसकी अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो जीरो भी होगा, बट वेक्टर को शो करने का जो तरीका है वो क्या है? हम लोग जीरो बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे? वेक्टर देंगे, दैट मींस जीरो वेक्टर होगा। इसमें और नॉर्मल जीरो में कुछ डिफरेंसेस हैं कि अगर हम लोग इसको वेक्टर के साथ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जीरो को वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दो वेक्टर का ही एडिशन पॉसिबल है। तो जीरो वेक्टर को हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, बट जीरो को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो ही होगा। सेकंड यूनिट वेक्टर। सेकंड टॉपिक है, सेकंड टाइप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में अगर किसी वेक्टर मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, दैट मींस वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। कोई वेक्टर है r, उसका मैग्नीट्यूड अगर हमको क्या मिला? 1 मिला, दैट मींस वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर थर्ड टाइप है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, दैट मींस ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, दैट मींस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर।
डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, दैट मीन्स वो दोनों क्या हो, पैरेलल हो, दोनों क्या हो, पैरेलल हो, उसके डायरेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, या उसके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंस हो सकते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए, तब वो क्या कराएंगे, कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर हम लोग उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसमें क्या बोला हम लोग, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है दैट मींस वो क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। इक्वल। लास्ट जो टाइप्स है वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, अगर कोई वेक्टर का ए इसका डायरेक्शन क्या है, ए, तो सेकंड जो वेक्टर होगा बी ए, वो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा अगर इसका क्या हो कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर, दैट मींस ए बी। तो ए बी दैट मींस ए बी फर्स्ट वाले का जो डायरेक्शन है, सेकंड के डायरेक्शन से क्या होगा, डिफरेंस होगा, माइनस टू बी ए, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंस होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब ये क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे वेक्टर के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, दैट मींस 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग को बताना है, एंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। दैट मींस सबसे पहले हम लोग को एक ग्राफ बनाना है, ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए, तो इसमें क्या होता है कि ये नॉर्थ साइड होता है, ये साउथ, ईस्ट एंड ये क्या होता है, वेस्ट। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर होगा और ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दैट मींस नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट होगा, तो नॉर्थ से कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, दैट मींस ये एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 30 डिग्री का, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 40 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज अ स्केलर एंड वेक्टर, दैट मींस हम लोग को कुछ क्वांटिटी भी बनना है, उस क्वांटिटी को बताना है कि वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। फर्स्ट क्या बोलना है, 10 kg, दैट मींस अगर हम लोग किसी चीज को मेजर कर रहे हैं और वो क्या है 10 kg है, तो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो 10 kg क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अगर कोई डायरेक्शन नहीं होगा दैट मींस क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। सेकंड क्या है, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, सेकंड हम लोग को गिवन है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें हम लोग को 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, दैट मींस इसमें हम लोग को एक डायरेक्शन मिल रहा है नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन मिल रहा है, दैट मींस क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर कहीं भी हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिलता है तो वो पूरी क्वांटिटी क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे, और अगर केवल मैग्नीट्यूड है दैट मींस क्या होगा, स्केलर। ऐसे ही 40 डिग्री दिया है दैट मींस वो भी स्केलर होगा, 40 वाट दिया है वो भी स्केलर होगा, 10 to the power -19 कूलम दिया है दैट मींस वो भी स्केलर होगा,
एंड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो इसमें 6 दिया है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया कि ये क्या है, स्पीड है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट मींस ये क्या है, स्पीड है, और स्पीड में कोई ना कोई डायरेक्शन होता है, दैट मींस ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस तरीके से हम लोग को बताना है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपको पूरे एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन करने हैं, कोलिनियर और कोइनिशियल, ये सभी वेक्टर बताने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से किया जाता है हम लोग देखते हैं। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनका एडिशन किस तरीके से पॉसिबल है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन। अगर हम लोग वेक्टर ए ले लेते हैं, वेक्टर ए हम लोग एडिशन करते हैं, a1 i कैरेट है, b1 j कैरेट है, प्लस c1 k कैरेट। ऐसे ही वेक्टर b है, तो वेक्टर b a2 i कैरेट प्लस b2 j कैरेट एंड c2 k कैरेट। तो इसका एडिशन क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसके i कैरेट का सम, दैट मींस दोनों सेम होगा तो उनका सम होगा a1 प्लस a2 i कैरेट। एज दिस j कैरेट का भी सम होगा b1 प्लस b2 j कैरेट प्लस c1 प्लस c2 k कैरेट। इस तरीके से क्या फाइंड होता है, वेक्टर एडिशन फाइंड होता है किसी का भी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो वेक्टर एडिशन की वो सभी प्रॉपर्टीज होते हैं जो एक नॉर्मल एडिशन, दैट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है एडिशन में। तो ये सभी प्रॉपर्टी को क्या करता है, क्लोजर होता है। तो इस तरीके से ये सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वेक्टर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई करता है अगर डॉट प्रोडक्ट है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो किसी स्केलर से वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है कि वो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट गिवन होते हैं सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई। दैट मींस अगर कोई स्केलर m है, m क्या है, स्केलर क्वांटिटी हमने लिया है, एंड वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर a लिया है। वेक्टर a क्या है, x i कैरेट, y j कैरेट एंड z k कैरेट, ये हम लोग को गिवन है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे m वेक्टर a, दैट मींस ये क्या होगा, m x i कैरेट प्लस y j कैरेट प्लस z k कैरेट। m का मल्टीप्लाई तीनों में होगा, दैट मींस m x i कैरेट प्लस m y j कैरेट प्लस m z k कैरेट। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देख रहे हैं हम लोग। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स के कंपोनेंट कैसे कैसे होते हैं, इसके जो एक्सिस होते हैं, दैट मींस ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो यहां से हम लोग जो कंपोनेंट x एक्सिस पे जो लेते हैं वो क्या होगा, 1 0 0 या फिर a 0 0। अगर हम लोग मान में तो a 1 0 0, y पे जो पॉइंट है उसके कंपोनेंट क्या होंगे, 0 1 0, एंड z पे जो पॉइंट है उसके कंपोनेंट होता है 0 0 1। तो इस तरीके से कंपोनेंट हम लोग किसी वेक्टर का बता सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दैट मीन्स अगर 2 पॉइंट्स है हमारे पास तो उनसे हम लोग वेक्टर किस तरीके से फाइंड करेंगे ये देखते हैं। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दैट मीन्स 2 पॉइंट्स से हम लोग कैसे वेक्टर बनाएंगे। ये अगर हमारे पास 2 पॉइंट है P1 P2 तो P1 के हम लोग अगर कंपोनेंट P1 के मानते हैं क्या है x1 y1 z1 एंड ये क्या है x2 y2 z2। इस तरीके से P1 P2 पता है। तो जब हमको ये पॉइंट पर इसका वेक्टर फाइंड करना है, दैट मींस P1 P2 फाइंड करना है, तो कैसे होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2। दैट मींस यहां से हम लोग दोनों का पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं O से। तो OP2 जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, OP1 और P1 P2 के। दैट मींस इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। तो OP1 प्लस P1 P2 ये दोनों के सम के इक्वल होगा क्या, OP2। तो अगर हम लोग को P1 P2 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, P1 P2 वेक्टर P1 P2 इक्वल टू OP2 माइनस OP1। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम लोग को 2 पॉइंट्स पता है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 करने से हम लोग को उस दोनों पॉइंट से जो बनने वाला वेक्टर है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर 2 वेक्टर्स हैं, इस तरीके के 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और इनके बीच में कोई थर्ड वेक्टर है R, ये वेक्टर R है। वेक्टर ए क्या है, OP एंड OQ और ये क्या है OR। और PR और QR का कुछ रेशियो हमें पता है। क्या रेशियो पता है, M। अगर इसका रेशियो हमें पता है, रेशियो हमें पता है M, इस तरीके से हमें रेशियो पता है। तो सेक्शन फार्मूला से जो सेक्शन फार्मूला लिखते हैं, सेक्शन फार्मूला, इस सेक्शन फार्मूला से हम लोग OR फाइंड कर सकते हैं। दैट मींस वेक्टर R फाइंड कर सकते हैं अगर वेक्टर ए वेक्टर बी पता है। ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वेक्टर R क्या होगा, वेक्टर R इक्वल टू M, हम लोग पहले भी फार्मूला पढ़े थे M1 M2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, वही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो MB प्लस MA M वेक्टर A अपॉन M प्लस M, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अगर इसी में ये जो R पॉइंट है ये आउटसाइड है ऑफ PQ के आउटसाइड है, दैट मींस ये A है और ये क्या है B है, ये आउटसाइड है। जो पॉइंट R है ये क्या है, आउटसाइड है इससे। तब हम लोग का फार्मूला क्या होगा, ये हम लोग देखते हैं। ये वेक्टर R, ये पूरे M है और ये क्या है N है O। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला होगा R के लिए क्या होगा, MB माइनस होगा MA अपॉन M माइनस N। इस तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा अगर वो आउटसाइड है। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक्सरसाइज 10.2 के, एक्सरसाइज 10.2 के एक्सरसाइज 10.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन
कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। दैट मींस हम लोग को कुछ वेक्टर गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को वेक्टर भी पता है, वेक्टर भी क्या है 2i कैप -7j कैप -3k कैप। इस तरीके से हम लोग को पता है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास। दैट मींस तो वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है। x की वैल्यू कितनी है 2, दैट मींस 2 का स्क्वायर -7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस -7 स्क्वायर 49 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 53, सॉरी 4 प्लस 49 53 होगा, 53 प्लस 9 62। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 62। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड ये होगा। इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 10.2 के और भी क्वेश्चन करना है। हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।